नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। कर्मा हमेशा बैक होता है, अच्छा हो या बुरा हो। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति ही नहीं, किसी भी परिंदे के साथ, किसी जानवर के साथ, किसी भी सजीव व्यक्ति वस्तु के साथ में अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, वो रिटर्न होती है, वो बैक होती है और अपने टाइम पर होगी। आज आपका जो भी जीवन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के आधार पर। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते। हमको ये लगता है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। कभी आप देखिएगा, दो पक्ष में अगर झगड़ा चल रहा हो और दोनों पक्ष की आप अलग अलग बातें सुनेंगे ना, तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे को सही साबित करेंगे और सामने वाले को गलत। वो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ, यहाँ मेरी भी गलती थी, क्योंकि अगर मेरी गलतियाँ न होती तो शायद इतनी लड़ाई न बढ़ती। और लड़ाई हमेशा दोनों पक्ष के करने से ही होती है। हाँ, फ़र्क इतना होता है कि कोई थोड़ा सा बोल देता है और वो थोड़े से में इतना बोल देता है कि उसके ज़्यादा बोलने वाली चीज़ को वो उसके अंदर से जागृत कर देता है उस चीज़ को। तो क्या होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। तो पहली बात, आप अपने अंदर की छुपी बुराई को समझने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर भी बुराई है। क्योंकि अगर बुराई ना होती ना, तो आज मुझे ये समय देखने को नहीं मिलता। गीता में साफ साफ लिखा है कि आपके कर्मों का ही आपको फल चखने को मिलता है। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक पेड़ लगाया, शुरू से उसकी देखभाल करी, और वो पेड़ किसका था? बबूल का, यानी कांटे का। जब कांटे बबूल पेड़ बन के तैयार हो गया, अब क्या है कि मुझे उसके नीचे क्या मिलेगा? मुझे कांटे मिलेंगे। अब मुझे क्या है ना कि अब उस बबूल के पेड़ से मुझे दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगी कि नहीं, मेरे को तो ये चीज़ चाहिए थी, मैं उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले ने वहीं आम का पेड़ लगाया था। अब मेरी नज़रें क्या कर रही हैं कि उस सामने वाले के आम के पेड़ पर हैं, लेकिन ये नहीं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसको तो आम खाने को मिल रहे हैं, जबकि पेड़ मैंने भी लगाया, पेड़ उसने भी लगाया। आप ये तो सोचिए कि आपने पेड़ लगाया तो था, लेकिन किस चीज़ का? बस यही आपको समझना है कि आपके पास आज जो भी चीज़ है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के आधार पर है। आज से और अभी से आप अपना जीवन बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते? देखिए, पास्ट में जो आपके साथ हुआ या अब तक आपने जो कर्मा बना लिए या जो भी आपके साथ हो गया, वो हो चुका है। अब चाहे आप उस पर रोज़ परेशान रहो, रोज़ दिक्कत करो, रोज़ कुछ ना कुछ मतलब अपने अतीत को भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो तो नहीं हो पा रहा। क्या उससे कुछ होगा? नहीं होगा। उससे इतना ज़रूर होगा कि आज आपका आज भी और कल ये दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? जो बीत गई वो बात गई, समझे? जो बीत गई वो बात गई, यानी कि जो बीत गया है ना, वो चला गया। अब मैं उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अब इतना कर सकता हूँ कि अब जो बचा है ना, उसको संवार सकता हूँ, उसको अच्छा कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है कि आज से और अभी से अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए और लोगों की हेल्प करना शुरू कीजिए। लोगों से प्यार से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप शायद नहीं जानते कि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। प्यार में इतनी ताकत होती है। मैं वो वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एक नेचुरल प्यार की बात कर रही हूँ कि एक प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, नफ़रत करने वालों के दिलों में भी प्रेम भर देती है। तो आपको क्या करना, हर व्यक्ति के साथ आप प्रेम से पेश आए। हर व्यक्ति के साथ आप ऐसा ही सोचें जैसा कि आप अंदर से उसके लिए सोच रहे हैं ना, वही उसके साथ बाहर से करने की कोशिश करें। उससे होगा क्या कि एक तो आप पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे, दूसरा आप पॉजिटिव अफर्मेशन बाहर भेजेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन बाहर भेजेंगे, तो लौट कर आपके पास और दुगनी मात्रा में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी, और वो उन व्यक्तियों के साथ भी आपके साथ अच्छे रिलेशन हो जाएंगे जिनके साथ बिगड़ गए थे। क्योंकि पता है आपको, जो
अंदर है वो बाहर है और जो ऊपर है वो नीचे है। यानी कि आपके अंदर जो है ना, जो चल रहा है वही आपको बाहर देखने को मिलेगा, और जो आपके जो नीचे यानी इस धरती पर है ना, वही ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड भी आपको वही चीज़ देता है जो आप उसे दे रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। किसी भी व्यक्ति के साथ अपने संबंध ठीक कर सकते हो, किसी भी हालातों को सुधार सकते हो और अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले सुधार सकते हो अगर आप अपने वाइब्रेशन को अच्छा कर लेते हैं तो। अगर आप अपने विचारों को अच्छा कर लेते हो और आप अब पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी जैसे आप सोच भी नहीं सकते। जादू की तरह आपकी ज़िंदगी में बदलाव होने लगेगा, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद अपनी लाइफ को बदला है, मैंने खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो इस वजह से मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जो बीत गया है ना, उस पर रोना मत लेकर बैठिए, जो आने वाला है उसकी खुशी मनाइए। सेल्फ लव कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करता जो हमेशा रोते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करता है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने पीछे चीज़ों को कभी मुड़कर नहीं देखते। जो बीत गया है ना, वो बीत गया, वो मेरे हाथ में नहीं था और ना ही है। अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन जो आने वाला है उसको कर सकता हूँ। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो चीज़ चुनिए, उसको अपनी दिलो दिमाग में इस कदर हावी कर लीजिए कि वो आपको चाहिए ही चाहिए और आप उसको हासिल करके ही रहेंगे। लेकिन उसको तब हासिल कर सकते हैं जब आप उसके लिए दिल से तैयार हों, खुद को खोलें, खुद को यूनिवर्स के सामने सरेंडर करें, खुद को यूनिवर्स को सौंप दें और ऐसे हो जाएं जैसे वो चीज़ें आपके पास हो या ना हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे ही खुश हैं। तो देखिए आपकी ज़िंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।